आज हमारी यह 28वीं कक्षा है। हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और योग दर्शन के सूत्रों को शुद्ध रूप से उच्चारण करने का सीख रहे हैं। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के 43 श्लोकों तक पूरा कर लिया था। आज 44वां, 45वां और 46वां इन 3 श्लोकों को देखेंगे और आज ये पहला अध्याय पूरा हो जाएगा। तो बताइए कौन सुनाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी अक्षत जी आप ही शुरुआत कीजिए। हाँ जी गुरु जी। कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। 46वां भी सुनाइए ना। हाँ जी गुरु जी। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हन्युहु कर लेंगे यहाँ पर। ये जो स बना हुआ है ना इसका विसर्ग बन जाएगा संधि विच्छेद करने पर। तो क्या बोलेंगे? हन्युहु और आगे बोलेंगे तन्मे क्षेमतरम भवेत। हाँ जी गुरु जी। हाँ ठीक है बोल दीजिए। धार्तराष्ट्रारणे हन्युः। ठीक है बहुत बढ़िया। एक मुझे ऐसी गलती आपकी लगी अभी थोड़ी देर पहले। आपने अहो बत बोला, बत नहीं है ये बत ऐसा है। ठीक है। अहो बत। हाँ जी ठीक है अभी बढ़िया है। बहुत अच्छा उच्चारण है आपका। आगे क्या नाम है? विनायक जी आप सुनाइए। जी गुरु जी। जी। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अगला अंतिम। जी। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एक चीज ठीक करेंगे। अक्षय ने तो अपने आप से कर ली थी क्योंकि इन्होंने पहले पढ़ रखा है। यदि माम प्रतिकारम, प्रतिकारम में म अलग हो जाएगा, अ निकलेगा तो अशस्त्रम बोला जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रतिकारम पे रुक जाएंगे, म आधा हो जाएगा ऐसे हलंत और अशस्त्रम अलग हो जाएगा। अशस्त्रम शस्त्रपाणयः ऐसा बोलेंगे। तो इस पंक्ति को फिर से बोलिए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः। हाँ जी बहुत सुंदर ठीक है अभी। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी आगे अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यदि माम प्रतीकारम्
अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। एक बार इसको बोलिए। कर्तुम। कर्तुम, अभी ठीक है, पिछली बार गलत था। और इसको पूरा बोला कीजिए, स्वजनम मुद्यताः, विसर्ग नहीं आया था। स्वजनमुद्यताः। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो आपने ध्यान नहीं दिया। हन्युहु, इसको विसर्ग कर लीजिए स को, हन्युहु। और आगे बोलेंगे तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हन्युः स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। परफेक्ट, एकदम बढ़िया, शुद्ध उच्चारण, बहुत ही सुंदर। देव जी सुनाएंगे। सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महापापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यो सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। 4 गलतियां दिखी मुझे, एक बार इसको बोलिए। महत्पापम। पिछली बार कुछ और महत पापम या कुछ और जोड़ दिया था आपने, अभी ठीक है। और इसको बोलिए। यद्राज्य सुखलोभेन। अभी ठीक है। यहाँ पर आपने तालव्य शकार को दंत्य सकार बनाया था, आपने बोला था शस्त्र, शस्त्र नहीं शस्त्र, ऐसा बोलेंगे, ठीक कीजिए। शस्त्र। आप दोनों को तालव्य बना गए, पहला वाला भी और ये भी आपने तालव्य बना दिया, ऐसा नहीं, शस्त्र। शस्त्र। अभी ठीक है। और ये आपने बोला क्षेम, छ छकार बनाया, क्षेम तरम नहीं, क्षेमतरम। क्षेमतरम। ठीक है, बहुत सुंदर। देव जी, यदि आप इन दोनों के साथ उच्चारण कर लेना, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इनके घर पे रहते हैं, अश्विनी जी के, इनके अंशुमन जी के घर पे ही? हम तीनों भाई हैं जी। अच्छा, सगे भाई हैं जी। तो साथ में 1-2 बार बैठ के अभ्यास कर लिया कीजिए, इन दोनों का बहुत ही सुंदर उच्चारण है। आपकी 1-2 गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, बढ़िया। आशी सुनाएंगी। जी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जी, बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका, कोई अशुद्धि नहीं है। एक तो अक्षज हैं, दूसरे विनायक जी, और तीसरे अश्विनी जी और अंशुमन जी और आशी।
मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग गलती कहाँ करेंगे, बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है आपका कि कुछ तो मिले मुझे गलती बताने के लिए, लेकिन आप छोड़ते ही नहीं। छोड़ दिया कीजिए कोई तो गलती। बहुत सुंदर है आप सबका उच्चारण, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, इनकी भी हो सकता है हो रही हूँ, मैं ना पकड़ पाता हूँ, पर फिर भी बहुत अच्छा उच्चारण है इन सबका। आयुष जी सुनाएंगे। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः पाणयः। पाणयः चलिए आगे बोलिए। धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जी बहुत सुंदर, पहले के मुकाबले आज का उच्चारण बहुत अच्छा है। एक चीज को जी लेकर के समस्या बनी हुई है, वो णकार को लेकर के, ण वो आपका ड़ जैसा आता है, ड़, यानी आप बोलते हैं मनुष्याणाम, णाम नहीं मनुष्याणाम, णाम, राम नाक से ध्वनि आती है इसकी। हाँ चलिए हो जाएगा, उसका अभ्यास कीजिएगा आप, ठीक है, बहुत सुंदर। आदित्य जी जी सुनाएंगे। आदित्य जी। जी आचार्य जी। जी उत्सन्नकूलघर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् सॉरी नहीं सॉरी, बताऊंगा, चलिए आप बोलिए। यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युं स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। इतनी सारी गलतियां हैं, देख लीजिए, इतने सारे मार्क मैंने किए हैं। सबसे पहली गलती कूल, आपने कई जगह ऐसा किया है कि छोटी मात्रा को बड़ी, बड़ी को छोटी बनाया। आपने बोला कूल धर्माणाम, ऐसे नहीं बोलेंगे, कुल, क्षमा कीजिए, कुल धर्माणाम ऐसे बोलेंगे, बोलिए। कुलधर्माणां ठीक है। आपने बोला नियतम वासो, नियतम छोटी की मात्रा है, नियतम जल्दी बोलेंगे, बोलिए। नियतम अभी भी बड़ा आ रहा है, जल्दी बोलेंगे, नियतम वासो। वासो। ठीक है, यहाँ भी गलती की, आपने बोला भवतीत्य, भवतीत्य नहीं भवतीत्य, भवतीत्य। भवतीत्य बहुत सुंदर, बढ़िया। ऐसे ही यहाँ गलती थी, व्यवसिता, आपने ऐसा बोला, गलत है, व्यवसिता, व्यवसिता। विवसिता ठीक है, एक गलती आपने यहाँ की थी, वो है स्वजनम मुद्यता, मुद्यता बोला था, ऐसे नहीं बोलेंगे, मुद्यता ऐसा बोलेंगे। स्वजनमुद्यताः। बहुत सुंदर। आपने यहाँ पर दो म बोले थे, माम प्रतीकारमम ऐसा बोला था, ऐसा नहीं बोलेंगे, माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः। ठीक कीजिए। आचार्य जी बात में फिर से सही बोला था। अच्छा, तो एक बार फिर से बोल दीजिए। कारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः।
नहीं, आपने बोला कारम, ऐसा नहीं आधा करेंगे, मैंने बताया था लिखा हुआ पूरा है पर आधा कर लेंगे ताकि इसमें से अ निकल सके और अशस्त्रम के साथ जुड़ जाए ऐसे। कारम। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आपने यहाँ भी गलती की, मैंने बताया था यहाँ विसर्ग लगाएंगे हन्युहु तन में, स को छोड़ दीजिए, वो स हट जाएगा और विसर्ग आ जाएगा इसकी जगह। हन्युहु तन में ऐसे बोलेंगे। हन्युः तन्मे। बहुत बढ़िया। और आपने अंत में बोला था भवेत, भवेत ऐसा नहीं भवेत। भवेत्। ठीक है, सभी लोग एक बात पर ध्यान देंगे, आदित्य की जी की कितनी सारी गलतियां थीं, बहुत सारी गलतियां थीं। तो जो व्यक्ति पढ़ाता है, जो सिखाता है, उसको कितनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, आप देख रहे हैं। मतलब मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कभी आप सोचे कि मैं अपनी प्रशंसा कह रहा हूँ। यानी यदि आप किसी को सिखाएंगे भविष्य में बड़े होकर के, बच्चों से कह रहा हूँ, और बड़े लोग यदि आप किसी को अभी सिखाएंगे तो इतनी सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए हमारे, बड़े ध्यान से, बड़ी एकाग्रता से, बड़ी तन्मयता से एक एक बात को सुनना होता है हमको। ठीक है, प्रिया जी सुनाएंगी। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। ठीक है जी, अभी अंशुमन जी अभी सुनेंगे, रुकिए। आपने देखिए यहाँ क्या बोला था, भवतीत्य। अभी जो मैं आदित्य जी को बता रहा था वही गलती आपने की, भवतीत्य नहीं भवतीत्य। ओके, भवतीत्यनुशुश्रुम। म पिछली बार हलंत लगाया था आपने, शुश्रुम बोला था, शुश्रुम, ये ठीक है। आपने बोला था सुख, सुख नहीं सुख लोभेन। यद्राज्य सुख लोभेन। अब भी सुख जैसा आ रहा है, सुख नहीं सुख। ओके, यद्राज्य सुख। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही यहाँ बोला था स्वजन मुद्यताः, ये गलत है, स्वजन मुद्यताः। स्वजन मुद्यताः। हाँ जी, ठीक है। आपने इसको बड़ी ई की मात्रा बनाया, यदि माम प्रतीकारम, गलत है, यदि। छोटी ई की मात्रा तो छोटा ही बोलेंगे, यदि माम। यदि माम प्रतीकारम। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, हालांकि उतनी समस्या नहीं है क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ छोटी को बड़ी बनाना होता है, कोई समस्या नहीं होती, वो नियम अलग अलग हैं। तो यहाँ बना सकते हैं पर फिर भी ध्यान रखेंगे कि छोटी ही रहे, ज़्यादा बड़ी ना बने। एक बार इसको बोलिए। हन्युः तन्मे। मैंने हाँ बताया था, लेकिन आपने क्या बोला था, आपने सीधा बोलते चले गए थे, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत, ऐसे बोला था। जबकि कई बार बता चुका हूँ बच्चों को, हन्युहु पे रुकेंगे, तन्मे क्षेमतरम भवेत को अलग कर देंगे। बोलिए, बोल दीजिए ना पूरे। हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्री आर्य जी आप सुनाएंगे। सुनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है, आगे। गीता माता जी की आईडी से शायद अथर्व जी हैं।
इसे काट होता था मैम। आचार्य जी, हाँ जी, आज आदित्य जी ने बोला था ना कल कि वो बिना देखे वो कुछ देखेंगे और बिना देखे बता सकते हैं। आज आदित्य जी ने बोला था ना। हाँ बोला था, वो कक्षा के लास्ट में करेंगे। हाँ जी। आप वही देखने आए हैं? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे वो। हाँ अंशुमन जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। जी आचार्य जी, एक शंका थी। हाँ बताइए ना। जो अंतिम 46वें श्लोक में धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे, ये हन्युस्तन्मे को हन्यु तन्मे कैसे मतलब परिवर्तित हुआ? पुस्तक है आपके पास? जी आप निकालिए इस श्लोक को। जी निकला हुआ है। ठीक है, मैं भी निकालता हूँ, रुकिए। अच्छा, इसमें अभी एक और है, 47 है क्या? जी हाँ, अभी तो एक श्लोक और बचा हुआ है, मैंने सोचा 46 ही है। इसमें संभवतः विसर्ग संधि है तो हन्यु हो जाएगा। मैं आपको इसका फोटो खींच के भेजूंगा बाद में। जी हन्यु तत् में क्षेमतरम भवेत, सबका ऐसे होगा। हन्यु अलग हो जाएगा, तत् अलग होगा, में अलग होगा, क्षेमतरम अलग होगा और भवेत अलग हो जाएगा। ठीक है? जी हाँ जी ठीक है। चलिए, राज बहादुर जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, सुनाइए। चलिए बड़े भैया आप सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी मैं दूसरी आईडी से जुड़ा था, फोन में कुछ समस्या थी, उसमें भी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर मैं इससे जुड़ा। ठीक। क्षमा चाहे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा शुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्ये सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। जी बहुत सुंदर। बहुत अच्छा उच्चारण है आपका, शोभनम। राज बहादुर जी की आईडी से हैं, आप सुनाएंगे? हाथ खड़ा किया हुआ है आपने। जी बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं कि इसमें कुछ नया बताया जाएगा, तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी मोटा मोटा आपको बोल करके सुना देता हूँ। देखिए ध्यान से। उत्सन्न कुलधर्माणाम, उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके, नरके नहीं नरके नियतम वासो भवतीत्य, भवतीत्य ध्यान रखेंगे। कई लोग छोटी को बड़ी, बड़ी को छोटी कर रहे थे, तो ध्यान रखेंगे। भवतीत्य नु, नु इसी के साथ जोड़ेंगे। भवतीत्यनु शुश्रुम, शुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम। हो गया। कुछ लोग बोल रहे थे शुश्रुम, शुश्रुम नहीं शुश्रुम, म को पूरा रखेंगे। तो क्या बनेगा सारा देख लीजिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हो गया। 45वां देखिए। अहो बत महत् पापम, अहो बत, बत नहीं है, कुछ लोगों ने बोला बत, गलत है, बत। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, व्यवसिता वयम, आसान है सारे। यद राज्यम, क्षमा कीजिए, यद राज्य, ये अगर अलग अलग किया जाए तो यद ऐसे बनेगा और राज्य ऐसे बनेगा। यद राज्य
सुख लोभेन, सुख नहीं सुख, यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः, स्वजन, स्वजन नहीं, स्वजन मुद्यताः, मुद्यताः नहीं मुद्यताः, हो गया। पूरे को देखिए, अहो बत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। 46वां देखिए, यदि माम प्रतिकारम, यदि छोटी की मात्रा है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ स्थानों पर छोटी ई बड़ी हो जाती है। तो यदि माम, यदि माम, यदि माम, माम नहीं माम, प्रतीकारम, बड़ी की मात्रा है, प्रतीकारम। अब देखिए म तो यहाँ बड़ा है, नीचे पूरा है, लेकिन अलग करने के लिए इसको मकार हलंत बना देंगे और इसका अ निकाल करके शस्त्रम के साथ चिपका देंगे। तो क्या बनेगा? प्रतिकारम अशस्त्रम। और यहाँ से अगली पंक्ति शुरू हो जाती है ना, अगला एक चरण शुरू हो जाता है, अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, शस्त्रपाणयः। और मैंने बताया तालव्य सकार और दंत्य सकार दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग उच्चारण ठीक से होना चाहिए। शस्त्र, कुछ लोग बोल रहे थे शस्त्र, दोनों जगह कई बार तालव्य लगा दिया, शस्त्र, ऐसा नहीं, शस्त्र। पाणयः, पाणयः नहीं पाणयः। आगे देखिए, धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, ये तो कई बार आया है। रणे हन्युः, मैंने यहाँ बताया था, यहाँ विसर्ग अलग कर देंगे, हन्युः तन्मे को अलग करेंगे, हन्युः तन्मे क्षेमतरम, क्षेमतरम नहीं क्षेमतरम। और भवेत, बस भवेत, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, अगर हलंत ना होता तब बोलते भवेत, तो अभी क्या बोलेंगे? भवेत, हो गया। देखिए, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत। देखिए, तन्मे के साथ क्ष को जोड़ेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण अकेला नहीं होता। तन्मे, तन्मे, तन्मे क होता है ना, इसमें क आधा क होता है और साथ में मूर्धन्य शकार होता है, तो तन्मे के साथ में क को लगा दीजिए, तन्मे क्षेम, तन्मे क्षे, तन्मे क्षेमतरम भवेत, ऐसे होता है। तो 46 पूरे हो गए। योग दर्शन के 3 सूत्र आपके सामने हैं, 44, 45 और 46। कौन सुनाएंगे बताइए? जी विनायक जी सुनाइए। जी गुरुजी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानता एव सबीजः समाधि। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम ठीक है, शोभना। धन्यवाद गुरुजी। जी अक्षत जी आप सुनाइए। हाँ जी गुरुजी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। समाधि है, ऐसा नहीं, समाधि ही, समाधि ही। विसर्ग को बाद में मत बोला कीजिए, उस ई के साथ ही ले जाइए, समाधि ही, समाधि ही। हाँ जी बढ़िया। पहली पंक्ति में देखिए क्या क्या बोला आपने, सविचारा, विचारा, ऐसा नहीं, सविचारा, छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व इकार, आपकी भाषा में बोलें तो ठीक कीजिए। हाँ जी गुरु, मैं फिर से सूत्र सुनाता हूँ। सुनाइए। एतयैव सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। वही गलतियां हैं पहले जैसी, एक तो ठीक कर ली शुरू वाली, बाद की यथावत हैं।
निर्विचारा को ठीक से बोलिए पहले तो, निर्विचारा। निर्विचारा। ठीक है, अब देखिए बाकी लोग भी देख लीजिए, ये जो शब्द है ये होता है सूक्ष्म, और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म, कई तो सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसा करते रहते हैं, यानी बड़ा ऊ है उसको छोटा बना देते हैं, क्ष को छ बना देते हैं, पूरा म है उसका हलंत कर देते हैं, पूरे शब्द को बिगाड़ के रखा हुआ है हमारे समाज ने। सूक्ष्म, बड़ा सूक्ष्म है जी, ये सूक्ष्म 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 गलत है, सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म, माँ को पूरा रखेंगे सबसे पहले तो सूक्ष्म, और बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ ही रखेंगे, सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म, और आगे है विषया, और अक्षय आपने एक गलती और की, व्याख्याता, खकार हलंत ख आधा है, तो व्याख्याता व्याख्याता ऐसा बोलेंगे। बोलिए यहाँ से यहाँ तक। हाँ जी गुरुजी। सूक्ष्म विषया व्याख्याता। व्याख्याता, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। अभी शोभनम कौन सुनाएंगे? अंशुमन जी आप सुनाइए। जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यावसानं ता एव सबीजः समाधिः। ह्रस्व इकार का दीर्घ ईकार बनाया आपने, ठीक कीजिए। सविचारा। बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। अश्विनी, आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी इन्होंने एक और गलती कही थी। बताइए ना। आचार्य जी 45 वाला जो श्लोक है उसमें इन्होंने पर्या करके कुछ बोला था, जबकि हम बोलेंगे हाँ, चालिंग पर्यावसानम। लगा था मुझे भी, पर मैंने सोचा कि इनसे कैसे हो सकती है गलती, तो ठीक कीजिए। पर्यावसानम। सेम गलती हो रही है, यानी ठीक पकड़े थे अक्षत जी, गलत है, पर या नहीं, आ नहीं लगाना। पर्यवसानम। बहुत सुंदर, बढ़िया। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। बहुत ही सुंदर उच्चारण। आजकल जैसे कोई गाड़ी, नई गाड़ी खरीद के लेके आए ना, और नया हाईवे हो, तो कहते हैं कि देखो कैसे जैसे पानी पे चल रही हो गाड़ी, ऐसा बोलते हैं ना, मलाई की तरह चल रही है। तो आपका उच्चारण बिल्कुल वही है, मक्खन वाला, मलाई वाला, जैसे पानी पे गाड़ी चल रही है ऐसा बोलते हैं। पानी पे चलती नहीं है गाड़ी, पर ऐसे जैसे बड़ा सुंदर प्रवाह हो। बहुत बढ़िया। देव जी सुनाएंगे। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। ठीक है, सबसे पहला सूक्ष्म, पता नहीं आप मूर्धन्य शकार लेकर के आए थे, और यहाँ भी आप तालव्य शकार लेकर के आए थे, इनको ठीक कीजिए। सूक्ष्म, सूक्ष्म, फिर से बोलिए। सूक्ष्म। ये पहले श क्यों ला रहे हैं? स होता है ना ये सांप वाला स, तो सूक्ष्म दंत्य सकार सूक्ष्म नहीं, गलत है। अश्विनी जी आप देख रहे हैं आपके रहते क्या चल रहा है घर में। तो ठीक कराइए ना इनका। मतलब आप 3 भाई हैं, एक जगह रहते हैं, ये अपने आप में बहुत प्रशंसा की बात है कि एक घर में भाइयों का इतना अच्छा उच्चारण है, पर इनका ठीक कराए। अश्विनी जी अलग भाई है, मतलब मामा जी के बेटे हैं। अच्छा, पर हम दोनों भाई है, देव और अंशुमन। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ भाई ही हैं। ठीक करा देना आप इनका, क्योंकि मैं अब करा नहीं पाऊंगा, बहुत समय लगता है कराने में। आशी आप सुनाइए। जी।
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। बहुत ही सुंदर, एकदम बढ़िया। ठीक है, प्रिया जी सुनाएंगी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषया व्याख्याता। ये शब्द पता नहीं कितनी बार आया होगा हमारी कक्षा में। विषया नहीं, विषया। विषया अभी भी गलत बोल रहे हैं, विषया। विषया। आप पंखे के सामने बैठे हैं? यस। हाँ, तो उसकी आवाज बहुत आ रही है जिसके कारण हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बता ही नहीं पा रहा। विषया, विषया, विषया। श को पूरा कीजिए। विषया। विषया नहीं, विषया। श, विषया। विषया। हाँ जी, ऐसे ही अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा, विषया। विषया। हाँ जी, ठीक है। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव स बीजः समाधिः। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आचार्य जी गलती है जी। क्या है जी, बताइए ना। पर्यवसानम ऐसे बोल दिया था, माँ को पूरा कर दिया था। ऐसा किया था, मुझे भी कुछ लगा था। हाँ, एक बार हाँ मुझे भी लगा था। बताइए, बोलिए। चालिंग पर्यवसानम। अब तो गलत कर दिया। शायद पहले था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन अब कर दिया। पर्यवसानम, बस इतना। चालिंग पर्यवसानम। नहीं, पर्यवसानम। अतिरिक्त जोर मत लगाइए, अ मत बनाइए बाद में, क्योंकि मकार हलंत है। पर्यवसानम। चालिंग पर्यवसानम। ठीक है, अभी बढ़िया, एकदम ठीक, यही रखना है। ओके जी, आयुष जी सुनाएंगे। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। जी, श्रुति सुनाएंगे। जी आचार्य जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया विषया या लगा हुआ है देखो। विषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः। समाधि है, ठीक है। हाँ श्रुति, जब दूसरे लोग गलती करते थे तब आप बहुत जल्दी एकदम से पकड़ लेते थे, तलवार लेके आते थे कि इन लोगों पे हमला किया जाए। अब आपने देखी कितनी सारी गलतियां की। विषया, विषया नहीं, विषया बोलिए। विषया। बहुत बढ़िया। पर्यवसानम। वसानम। हाँ ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और यह है विषयत्वम। विषयत्वम। हाँ जी, ठीक कर लिया एकदम, बहुत बढ़िया, शोभनम, उत्तम। नमस्वी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विचार, क्षमा कीजिए आचार्य जी। कर दिया। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं च
चालिंग पर्यवसानम ता एव सबीजः समाधिः। हाँ जी। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए, सूक्ष्म में ये वाला स बोलना है। आपका मुझे ऐसा लगा जैसा आपने ये तालव्य वाला बोला हो, सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म। सूक्ष्म। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे अच्छा, जो लोग सुना चुके हों हाथ नीचे कर लिया कीजिए। हाथ तो दुख जाता होगा ना आपका, खड़े खड़े नीचे कर लिया कीजिए। खड़ा तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, उसे नीचे भी तो किया कीजिए। प्रीति आप सुनाइए। जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। क्षमा कीजिएगा, सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ता एव स बीजः समाधिः। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप लोगों से गलती होती है तो आप क्षमा नहीं मांगते, आप मांगते हैं क्षमा। क्षमा कीजिएगा। और अभी थोड़ी देर पहले शायद आदित्य जी बोल रहे थे, हाँ, जो वो कह रहे थे सॉरी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। उन्होंने बोला था सॉरी, सॉरी नहीं होता, सॉरी होता है। यानी ओ और आ की संयुक्त ध्वनि होती है, ओ और आ, तब ये चंद्र बिंदु जैसा लगता है ऐसा, जहां ओ और आ साथ में मिले, सॉरी। तो सॉरी नहीं होता, सॉरी नहीं, क्या होता है, सॉरी। ठीक है, और ये क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है, ये वाला। तो कभी भी दूसरों से क्षमा नहीं मांगनी, क्या मांगनी है, क्षमा। ऐसे क्षमा मांगी जाती है। और सॉरी नहीं बोला जाता, सॉरी बोला जाता, सॉरी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी अलग की बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जी बड़े भैया आप सुनाइए। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ता एव स बीजः समाधिः। विषयत्वम में दंत्य सकार आया था, विषयत्वम ना आकर के। विषयत्वम। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। हाँ जी, आदित्य जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ता एव स बीजः समाधिः। बहुत सुंदर। कई लोग एक ही गलती कर रहे हैं बार बार, सविचारा, ये यहाँ गलत लिखी हुई है, मैं कुछ गलत देख पा रहा हूँ। मतलब मेरी आंखें तो ठीक हैं, ये हर स्वीकार ही है, या हो सकता है वहां तक आउटपुट गलत जा रहा हो। आपको क्या ऐसा दिख रहा है, सबको बताइए। ऐसा ऐसी टेक्निकल समस्या तो नहीं होनी चाहिए। सविचारा नहीं है, सविचारा है। सविचारा। हाँ ठीक है, तो सविचारा बोलिए। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, इन्होंने एक और गलती करी थी। हाँ बताइए ना। आचार्य जी, निर्विचारा के बाद इन्होंने च का जो आ है उसको आ में बदल दिया था, जैसे कि निर्विचारा चा। अच्छा, एक बार बोलिए आदित्य जी, निर्विचारा और इतना यहाँ तक। निर्विचारा च सूक्ष्म। अब ठीक कर लिया। मुझे नहीं पता पहले क्या किया था, मैं शायद देख नहीं पाया होऊंगा, तो अभी ठीक कर लिया आपने, बढ़िया। अच्छा जी, हाँ जी। एत यही होता है कि एत यही हुआ? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ 3-4 लोग बोल चुके हैं एत यही हुआ, जैसे इकार शब्द बोल रहे हैं, बीच में इनका आ रहा है या के बाद। हाँ मैं बताऊंगा अभी, इसको अभी समझाऊंगा ना, तब बता दूंगा। जी जी, चंदा जी की आईडी से कौन है, बताइए, सुनाइए। बोलिए। सविचारा सविचारा निर्विकार
निर्विकार निर्विचारा निर्विचारा च च सूक्ष्म सूक्ष्म विषया विषया व्याख्याता विख्याता सूक्ष्म सूक्ष्म विषयत्वम विषयत्वम चालिंग चालिंग पर्यवसानम पर्यवसानम ता एव सबीज सबीज समाधि 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 समाधि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक तो इसको ठीक कीजिए, एव नहीं है ये, एव। एव एव बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये विषया नहीं है, विषया 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 विष विष। विषया। हाँ जी, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे से पकड़ गए। तो आपका उच्चारण तो बहुत अच्छा है। शोभनम धन्यवाद धन्यवाद जी, स्वागतम। चलिए आगे। आचार्य जी। हाँ जी, आचार्य जी, मेरी बहन बोलना चाहती है। हाँ बुलवाइए। एत यया सविचारा निरुव विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता सूक्ष्म विषय त्वम चालिंग पर्यवसानम ता एव सबीज समाध्य। ठीक है, बहुत सुंदर प्रयास है आपका बिटिया, बहुत अच्छा। अक्षर थोड़ा और ध्यान रखिएगा, कई जगह गलती है इनकी। आप घर पे अभ्यास कराएंगे ना इनका तो अच्छा हो जाएगा। ज्यादा ना करा करके थोड़ा कराएं, पर अच्छा कराएं। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। चलिए देखिए सभी लोग, मैं बता देता हूँ। आयुष जी ध्यान से देखिए। एतयैव यैव, ई नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो वो यीव होता। आप कह रहे थे ना ई जैसी आवाज आ रही है, ई नहीं है, नहीं तो वो यीव हो जाता, यीव। ये बोल रहे हैं सारे लोग यैव। ऐ की मात्रा है ये होता है ना ऐ से ऐनक। हालांकि हमको हिंदी में इसको ऐनक बोलते हैं, ऐनक बोलना सिखाया गया। ऐनक नहीं होता, ऐनक होता है, ऐनक। तो ऐ होता है ए, और ये वाला ए है, ए अंग्रेजी वाला ए जो होता है बिल्कुल उसकी तरह। ए त, पहले इतने को देख लीजिए, आधा। ए त यैव यैव, ठीक है। ए त यैव सविचारा, कई लोग गलती कर रहे हैं और ज्यादातर लोग वही गलती कर रहे थे, सविचारा, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो सविचारा ह्रस्व इकार है, छोटी की मात्रा। आगे है निर्विचारा, पहला सविचारा, दूसरा निर्विचारा। च सूक्ष्म विषया, और यही गलती बार बार, जबकि कितनी बार बता चुका हूं मैं, विषया विषया। अगर गलत हो रहा है तो सबसे पहले इतना कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। पहला क्या है, विष विष, विष थोड़ी है, विष, और या जोड़ दीजिए साथ में, विष या विष या, ऐसे बनेगा। ज्यादातर आप लोग क्या कर रहे थे, आप बोल रहे थे ये वाला विषया विषया, ऐसा। ये थोड़ी है, ऐसा नहीं बोलेंगे। विषया व्याख्याता व्याख्याता। आगे देखिए, सूक्ष्म विषयत्वम सूक्ष्म विषयत्वम। सूक्ष्म को तो मैंने बता दिया था, वहां समझा ही दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग, ग पूरा है, पूरा रखेंगे। चालिंग पर्यवसानम वसानम ता एव, एव नहीं एव, ए है ये। ता एव सबीजः सबीजः समाधिः, समाधिः ऐसा नहीं, समाधिः। सबका देख लीजिए, प्रवाह से मैं बोल देता हूँ।
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। थोड़ा आराम से देखिए, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ता एव सबीज समाधिः। ठीक है जी। श्रुति आप कुछ कह रहे हैं? आचार्य जी, मैं थोड़ा अंत में एक कविता बोलना चाहूंगी। रुकिए रुकिए, ठीक है अभी बोलिएगा, रुक जाइए। अच्छा, मैंने ठीक उच्चारण किया था? आप में से सब लोगों ने ध्यान से देखा था? इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। इतने सारे लोग अभी कक्षा में हैं, 32 लोग हैं, 32 और 1 33 या मुझे हटा दे तो 32 तो हैं ही। आप लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे। मैंने जानबूझ करके एक बहुत बड़ी गलती छोड़ दी थी, ये देखने के लिए कि आप पकड़ते हैं नहीं पकड़ते। और सारे के सारे लोग या तो आंखें बंद करके बैठे हैं या कान बंद करके बैठे हैं। जी सागर जी आप बताइए। भैया जी, मैंने जहाँ तक ध्यान दिया वो सबीजह करके वो पूरा नहीं बोला था, एव सबीजह। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। जानबूझ करके छोड़ी थी मैंने ये गलती, ये देखने के लिए कि कितने लोग सजग बैठे हैं यहाँ। और ये बहुत गलत बात है आपकी, जब आप यहाँ कक्षा में आए हैं और उच्चारण ही सीखने आए हैं, उच्चारण देखने आए हैं, तो फिर ये भी तो देखिए ना। और जो लोगों की जिनकी मैं प्रशंसा सबसे ज़्यादा करता हूँ, अंशुमन जी, अश्विनी जी, आशी हैं, अक्षज हैं, आप भी नहीं पकड़ पाए। गांधी जी के बंदर सुने हैं आपने? 3 बंदर होते थे उनके, ऐसा ऐसा कहते हैं, पता नहीं बंदर थे या नहीं थे। तो मुझे लग रहा है उनमें से आप एक बन गए थे अभी थोड़ी देर के लिए, कि कान बंद कर लो, बुरा मत देखो, किसी की बुराइयां मत देखो, गलतियां मत देखो। यहाँ देखनी पड़ेंगी गलतियां, अगर मैं भी करता हूँ तो बताइए, रोकिए, वहीं तुरंत टोकिए कि ये गलती है आपकी। ठीक है श्रुति, आप कविता कल सुनाइएगा, पहले थोड़ा सा समय है ना। आदित्य जी के लिए आज बोला था हमने कि आदित्य जी आज हमको कुछ दिखाएंगे, तो आदित्य जी रुकिए तनिक, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे वही लगाऊंगा ताकि सब लोग देख सकें रिकॉर्डिंग में भी। ये रुकिए, एक दूसरा तरीका है। जी आदित्य जी आप वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, अब कीजिए शुरू। माता जी पट्टी मांगने पे। हाँ जी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जब तक इनकी माताजी पट्टी बांध रही हैं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। आदित्य जी के बारे में ऐसा हमने सुना है कि ये आंखों पर पट्टी बांध करके रंगों को पहचान लेते हैं। यदि इनके सामने कोई भी रंग रखा जाए तो इसको छू करके, स्पर्श करके हमको दिखाएंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं भी आज पहली बार देखूंगा। कभी आप ये सोचें कि हम लोगों ने पहले से कुछ योजना बना रखी थी पहले से कुछ सेटिंग कर रखी है, कोई योजना बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज सच में पहली बार देखूंगा। तो सभी लोग अनुशासन से देखेंगे, अच्छे से ध्यान से देखेंगे। और आदित्य जी कोई गड़बड़ करते हैं, कोई चीटिंग करते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। वो करेंगे नहीं, बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, परमात्मा को बहुत अच्छे से मानते हैं। तो देखिए सभी। भैया जी। हाँ जी। हाँ जी, कुछ कहना था। जी जी बोलिए ना। हाँ जी भैया जी, ये ना मतलब कि हमें तो परीक्षण तो तभी सच होगा ना कि हम मतलब कि ध्यान रखें कि नोज के यहाँ से ना देख पा रहे हो। अच्छा जी। हाँ जी, तो थोड़ा सा ना बिल्कुल आंखों के सामने जैसे स्ट्रेट होता है ना वैसा दिखे जी। तो फिर हम मतलब कि लगेगा कि हाँ सच में ही ये कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे बताओ। हाँ देखिए, उन्होंने एक छोटा सा ऑब्जेक्शन किया है कि आंखों के पास से, रुकिए आदित्य जी तनिक रुकिए, वो थोड़ा सा गैप जैसा दिख रहा है ना, नाक के पास से लग रहा है, तो वहां आप थोड़ा सा ये देख लीजिए जी। यदि किसी को डाउट हो, फिर भी आप, यदि कुछ और आपके पास कपड़ा हो तो आप और लगा दीजिए। इस
इसमें ऐसे कर सकते हैं भैया जी, जैसे कॉटन आती है ना, जी जी जी। सबसे पहले आंखों के ऊपर कॉटन रखी जाए, फिर पट्टी पर रखी जाए दोनों, तो उससे बिल्कुल ये हो जाएगा कि वैसे तो ये वाली जो कर रहे हैं ना, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, ये है तो सच ही, जी। थर्ड आइज बोलते हैं भैया जी इसको। हाँ जी। हाँ, पर बाकी जो है सभी को बिल्कुल ये हो जाए ना कि हाँ बच्चा सच में ही ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए। ठीक है ठीक है। अजय जी पट्टी थी पहले से एक। अच्छा हाँ हाँ, पट्टी तो थी है, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं 4 तय कर रही हूँ इसकी, हाँ जी। उसको पहले लगाती हूँ इसकी आंखों पर। जी जी ठीक है। वाली पकड़ो जी। उसके बाद ये दुपट्टा है, इसकी भी 4 फोल्डिंग करती हूँ जी मैं, 4 हाँ बार। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। जी सर। पकड़ो। आपको डबल बांधू क्या जी? छोड़ दो। नहीं ठीक है, बस ठीक है, उनको कोई परेशानी ना हो ज़्यादा, कभी उनको ज़्यादा सर दर्द होने लगे। ठीक है, आप कीजिए। अब देखो जी, ये कलर है, हाँ जी। ये कोई पेंसिल है, इसका कलर है ग्रे कलर। थोड़ा ऊपर कीजिए। दिख रहा है जी? हाँ जी, दिख रहा है। ग्रे कलर। ये ग्रे ही है वास्तव में, मुझे थोड़ा सा बैंगनी टाइप लग रहा है। नहीं जी, वो ग्रे ही है जी। अच्छा जी ठीक है, हाँ थोड़ा सा कलर इफेक्ट आ जाता है ऐसे। आचार्य जी ये हैं इतने सारे, इसमें से कोई सा भी चुन लेंगे हाँ जी हाँ जी। अपने आप। जी जी ठीक है, आप दीजिए इनको। एक बार इसको देख लीजिए कौन सा कलर है। जी। ये सफेद कलर है जी। हाँ जी ठीक है। कोई सा भी दो कलर जी। नहीं, आप ले लीजिए अपने आप से। ये लाल कलर है जी। हाँ जी ठीक है। ऊपर काला है जी। अच्छा जी। जी इनके सामने बहुत सारे कलर रखे हुए हैं। देखो जी, ये पेन है, हाँ दिख रहा है जी। इसका स्काई ब्लू, जो हम कहते हैं आसमानी कलर। अच्छा, वैसे तो ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है पेन जो है। नहीं, ये अच्छा ठीक है, मान लिया। जी, ये नीचे से कैसे बताऊं, कम से कम ये इतना काला है, अच्छा जी। और ये पूरा यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ ब्लू है इसका। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये ना जी, लाल है जी। अच्छा, तो इसको आप अपने माथे के पास क्यों ले गए थे? जी ऐसे हाथ से थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा था, वो दर्द सा होने लगा, इसलिए मैं माथे के पास लेके गया था। ठीक है, बढ़िया। और देखिए। ये स्काई ब्लू, ये भी स्काई ब्लू है। हाँ ठीक है। ये तो पता नहीं कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ये तो पूरा। हाँ जी ठीक है, बढ़िया। ये थोड़ा डार्क ग्रीन है जी। डार्क ग्रीन है, यहाँ हमें कुछ अलग दिख रहा है ये। बहन जी आप बताइए, आपको ये डार्क ग्रीन ही दिख रहा है उधर? नहीं आचार्य जी, ग्रीन नहीं है जी। देखो जी, हम्म। ये पक्का सिल्वर है। जी आचार्य जी। अच्छा, सिल्वर है ये? जी आचार्य जी, बैंगनी दिख रहा है, सिल्वर है। अच्छा। ये देखो जी, ठीक है। ये है येलो। नहीं, येलो लग रहा है ये। पता नहीं। वापस पढ़ो। येलो है जी। नहीं है, नहीं है आचार्य जी येलो। ये तो येलो नहीं है। जी ये येलो जैसे ही है। नहीं है येलो जैसे, दूसरा रख दो इसको साइड में, दूसरा देखो, गलत है। स्काई ब्लू। ठीक है। ग्रीन।
ये ग्रीन है। जी आचार्य जी। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पहले जैसे सिल्वर है जी। अच्छा जी। जी सिल्वर ही है जी। हाँ जी। ये ब्लू है। हाँ जी ठीक है। ये ब्लैक है। हाँ जी ठीक है। आपने इतने सारे पेन रख रखे हैं। लाल। हाँ जी ठीक है। ये वाला थोड़ा येलो। हाँ जी ठीक है। पिंक और सफेद। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अब दिख रहा है जी लाल। हाँ जी दिख रहा है। काला है जी। हाँ जी काला ही दिख रहा है हमें तो। जी काला ही। ठीक है। बैंगनी जैसा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बैंगनी जैसा है। पिंक। हाँ पिंक है ये, ठीक है। काला। हाँ जी। ये पिंक और सफेद। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये चॉकलेटी। हाँ जी ठीक है। और ये भगवा रंग। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। ऑरेंज। हाँ जी बहुत सुंदर। ऑरेंज। बस हो इतने बस ही। बस बस, बहुत बढ़िया। अब रहने दीजिए, आंखें खोल दीजिए। बहुत अच्छे से आपने बताया। एक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो एक को लेकर के। बाकी लगभग शायद आपने 20 के आसपास तक किए होंगे जहां तक मुझे ध्यान है। तो उन सब में लगभग सभी में आपने। हाँ जी हाँ जी। ये थोड़ा हल्का गुलाबी था, है ना? हाँ जी, इसलिए चलिए। पहचान नहीं पाई। हाँ जी कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं चलिए ठीक है। तो आपने जो ये कला हम लोगों को दिखाई, आपकी योग्यता है जो परमात्मा की ओर से आपको मिली हुई है, तो इसको दिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसमें आपको पीड़ा होती है, आंखों में दर्द होता है कई बार। तो मैंने पहले भी कहा था कि यदि ज़्यादा समस्या हो तो आप मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद। इस योग्यता का, इस कला का उपयोग आप कभी ऐसा चमत्कार दिखाने में, दूसरों को रिझाने में, कि मेरी नाम ज़्यादा होगा, मेरी कीर्ति होगी, लोग मेरी बड़ाई करेंगे, इसमें कभी मत करिएगा। भगवान जी ने आपको ये योग्यता दी है तो इसका उपयोग अच्छी जगह हो, बढ़िया जगह हो, आपकी पढ़ाई में हो, साधना में हो, आप और एकाग्रता से आगे बढ़ें। भगवान की जो भक्ति है उसको और अच्छे से करें, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो कभी इनका गलत उपयोग मत कीजिएगा बस। बहुत जी सारी आचार्य। शुभकामनाएं, बहुत सारा साधुवाद आपको। चलिए कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। इनका परिचय बता दीजिए पर। ये आदित्य आदित्य जी। जी का परिचय बता दीजिए। हाँ जी, आदित्य जी आप कहाँ से हैं? जी हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कौन से जनपद से? धौलपुर। धौलपुर से। आप गुरुकुल में पढ़े हैं? हाँ जी, कितने समय तक? 6 महीने हरिद्वार रहे पतंजलि में, जी। और 1 महीना कम से कम सवाई माधोपुर में। अच्छा जी, सवाई माधोपुर में भी गुरुकुल है ना? हाँ जी। अच्छा जी ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और आपके परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ है? हाँ जी। ठीक है। और दादाजी ऊपर की परंपरा में भी कोई आर्य समाज से थे या माँ पिताजी ही हैं? नाना जी है मेरे, अच्छा। बहुत पहले से। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शोभनम। चलिए बहुत सारा धन्यवाद। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।